हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSE न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कांटेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSE न्यूज के साथ। हम अब पहुंचे हैं रेलवे फाटक के पास, वही बावड़ी गांव में। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि तरक्की के नाम पे आखिर में इनके गांव में क्या हुआ है। पिछले 5 सालों के बारे में भी बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भागीरथमल सब्बल है। भागीरथमल जी, 5 सालों की विकास की बात कर लेते हैं। विकास के नाम पे 5 साल में क्या हुआ है? 5 साल में हमारे गांव में विकास में सड़कों का विकास हुआ है अधिकता। पानी के लिए ये मिशन आया है, जो जनता दल मिशन, उसका लोगों को फायदा मिल रहा है। यहाँ की गांव की यदि मुख्य समस्या है तो सबसे बड़ी है यातायात की समस्या। यहाँ हमारे पहले कोरोना से पहले सभी बसें रुकती थी, चाहे वो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चूरू है, सरदार शहर है, सभी डिपो की गाड़ियां रुकती थी। वर्तमान में हमारे किसी भी डिपो की गाड़ी नहीं रुकती है। ऐसी समस्या है कि सीकर डिपो की गाड़ियां भी हमारे यहाँ नहीं रुकती है। काफी हमने इसके बारे में हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब को कहा है और दूसरे MP साहब को भी हमने कहा है, मंत्री साहब को भी कहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। वजह क्या हो सकती, क्या लगता है आपको? यातायात व्यवस्था पूरी ठीक नहीं है यहाँ पे इस गांव की। यातायात व्यवस्था में ये है जी, मतलब ये क्या है कि वहाँ MD से लेकर के और जो परिचालक महोदय हैं उनकी मनमानी है। जो भी जितने जो स्टैंड थे उनको उन्होंने अपने उसमें हटा दिए गए हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, सीकर से बैठने वाला यदि कोई झुंझुनू से बैठता है या चूरू से बैठता है तो उसको बावड़ी नहीं रोक करके और रिंगस में उतारते हैं। रिंगस में फिर 10 रुपए दे करके आना पड़ता है और काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो राहगीर है, विद्यार्थी हैं, जो दैनिक मजदूर हैं या सेवारत कर्मचारी हैं, 2-2 घंटे तक जाते आते रहते हैं, लेकिन कोई साधन नहीं रोकता है। कई बार तो वापस जो मरीज है बच्चों को लेके जाते हैं वो भी घर पे वापस आ जाते हैं। ये स्थिति है। यातायात की तो बड़ी समस्या है यहाँ पे जी। अगर कोई बीमार हो जाए या कुछ और इंसिडेंट हो जाए तो आने जाने में बहुत समस्या है यहाँ वहाँ। वैसे यहाँ के सरपंच मैडम ने, वैसे कोई एक्सीडेंट का मामला होता है तो एक फ्री वाहन लगा रखा है ना? तो वो सरपंच की तरफ से खुद की तरफ से है, एम्बुलेंस लगा रखी है, यदि बामासाओं के माध्यम से है वो। लेकिन उन्हें खुद को आवाज नहीं उठानी चाहिए कहीं ना कहीं कि यातायात की व्यवस्था गांव में? सभी ने उठाई है हमारे गांव के। एम्बुलेंस देने से कोई यातायात व्यवस्था ठीक थोड़ी हो जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी गांव के जो मौजूद लोग हैं उन्होंने काफी प्रयत्न किया है, लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब सुभाष जी मील साहब ने कहा है कि इलेक्शन के बाद में ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, ऐसा आश्वासन हमारे को मिला। इससे पहले महादेव जी थे, महादेव जी के राज में क्या काम? महादेव जी राज में ये हुआ, सड़कों का विकास हुआ। इसके अलावा क्या विकास किया? जनता दल वो योजना है उसका लाभ मिला, लोगों के जो परेशानियां थी उनको टाइम मिला, उनको फायदा है। बातें उन्होंने भी सुनिए। अब क्या लगता है सुभाष मील जी हम कैसा विकास करेंगे? ये हमारे गांव के हैं, हमारा गांव पहले तो विधायकपुरी बन गई, ये आपको बताए, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे क्षेत्र के और यहाँ के होने के कारण काफी सुधार की गुंजाइश है। हमारे युवा हैं, कर्मठ हैं, किसान पुत्र हैं और धरती से जुड़े हुए हमारे विधायक हैं। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमेशा हमारे गांव के विकास में चहुमुखी की विकास करेंगे। मतलब विकास होगा। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर जी। क्या लगता है 5 साल के विकास को देखें और आगे आने वाले 5 साल के विकास को देखें, क्या लगता है कितनी तरक्की? देखो, गांव में 5 साल के अंदर विकास कार्य तो हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं। रोडों का देख लो, पानी का देख लो, विद्यालय का देख लो, सभी है। अब आगे तो अभी हमारे विधायक साहब करेंगे, क्या करेंगे। लगता है सुभाष मील जी, सुभाष जी, ये आपको लगता नहीं है बेरोजगारों के लिए कुछ करना चाहिए? बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, हमारे इधर भी खूब है और पूरे राजस्थान में ही है बेरोजगारी। आपके यहाँ पे स्कूल वगैरह, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य सब ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छा है। लोकसभा चुनाव को देखें, कैसे देखते हो, किसको सपोर्ट किया? सांसद की तरफ से हमारे कुछ नहीं हुआ आज से आज तक,
सांसद कोटे से कुछ भी नहीं है। बाबा की तरफ से सुमेधानंद जी बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर वापस से सुमेधानंद जी आते हैं तो क्या लगता है कैसा विकास होगा? वो तो वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था, वही होगा। मतलब जो 10 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने वो भी नहीं करा, वो भी नहीं करेंगे, वो तो सही है। और अमरा राम जी आ जाते, वो आवाज उठाएंगे किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, और उनके तो क्या है, लगता है कि आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। लेकिन जनता एक तरफ ये भी कह रही कि गठबंधन का कैंडिडेट है, तो गठबंधन से आया तो कैसे काम करें? वो तो देखो जनता का फैसला है, जनता कर देगी फैसला, करेंगे। लगता है कि आने के बाद कहीं ना कहीं काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं फिर से? वो तो मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, एक तरफ राहुल गांधी जी भी, उनकी भी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, तो नहीं नहीं होंगे। क्या पता कहीं आलू से सोना निकल जाए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चले कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है सर, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहता हूँ। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कौन सी अच्छाई है राहुल गांधी की जो आपको अच्छी लगती है? गरीबों के साथ है। हाँ, गरीबों के साथ है राहुल गांधी। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी। लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो देश में विकास होगा। कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, तो वो व्यक्ति कैसे देश चलाए? बोलने से कुछ होता है क्या? काम करने से होता। बोलने से नहीं होता, काम करने से होता। काम करेंगे, मतलब एक मौका देना चाहिए राहुल गांधी। देना चाहिए, देना चाहिए। तो आपने अमरा राम जी को सपोर्ट किया? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे आप राहुल गांधी जी को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, क्या लगता है कि पूरे भारत में 400 सीटों की बात कर रहे हैं मोदी जी, आपको कितना लगता है? नहीं आएगी। कितने पे समटने की? 200 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जाएंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शंकरलाल भावरिया। शंकरलाल जी, अभी आपने मेरी सारी बातें सुनी, क्या लगता है आप किसे देखना चाहोगे प्रधानमंत्री को? हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कोई भी बड़ी ऐसी वो क्वालिटी बता दो राहुल गांधी की जो आप है कि अग्निवीर योजना इस मोदी सरकार ने बंद कर दी, हम अग्निवीर योजना वापस बंद करके और वो पहले वाली व्यवस्था चाहते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है मोदी ने कि हर बच्चा गली गली घूम रहा है। इस तरह से राज नहीं चलेगा। लगता है राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं या देश के विकास के लिए कुछ काम करेंगे? बहुत गरीब का काम होगा, बहुत अच्छी तरह योजना लाएंगे गरीब के लिए। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान हुआ है, लोकसभा से 13 आएंगे हमारी कांग्रेस की। 25 में से 13 आएंगे कांग्रेस। बीजेपी तो कह रही है हम 25 की 25 नहीं आएंगे उनकी। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो चेहरे ही नहीं है। चेहरे बहुत से हैं। कैसे है चेहरे? सचिन जैसे आदमी युवा बहुत सचिन पायलट की बात कर, फिर सचिन पायलट मैदान में क्यों नहीं आए? वो तो हमारे गठबंधन। आपको क्या लगता है सचिन पायलट क्यों नहीं आए फिर मैदान? सचिन ऊपर से आदेश होगा तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? सचिन पायलट जी खुद चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, ठीक है माना है, लेकिन उन्हें आपको नहीं लगता कि खुद बड़े नेता है, उनको आना चाहिए था? उनको ऊपर से आदेश। गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे हट गए। नहीं, वो तो हमारा अलायंस का गठबंधन था, इसलिए नहीं। डोटासरा जी नहीं। गठबंधन की सरकार बनाने से तो अच्छा खुद की सरकार बनाई जाए ना। नहीं, गठबंधन का अच्छा होगा, सबका मेल मिलाप अच्छा रहता है। तो आप तो अमरा राम जी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, अमरा राम जी जीत रहे हैं यहाँ सीकर जिले से। मतलब आपने तो परिणाम आने से पहले हमारे तो सब बिल्कुल आत्मविश्वास है हमारा। क्या लगता है अगर अमरा राम जी आएंगे तो काम कैसा होगा? विकास होगा बहुत बढ़िया, गरीब का और किसान का। और बाबा आ गए तो भी हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी। अमरा राम जी आएंगे। और बाबा आ गए तो बाबा तो वहाँ मठ में चले जाएंगे। 10 साल से तो बाबा यही है, आप लोगों ने मठ में नहीं हमारे विकास ही नहीं किया। हमारे गांव में 11 लाख रुपए की घोषणा की थी उन्होंने रोड के लिए, वो भी हम अब तक पैसे नहीं दिया हमने। बाबा एक बार कभी गांव में नहीं आए क्या विजिट? नहीं आया, कभी नहीं आया। वोट मांगने के लिए आए थे, 5 आदमी वहाँ बेड़ा हो गए, वापस चले गए। तो आप लोगों ने तो फिर अमरा राम जी को ही सपोर्ट किया? बिल्कुल, अमरा राम जी को है यहाँ से 70% जनता अमरा राम जी के साथ में है यहाँ की। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जनता थी जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहते, वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, इसीलिए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी आए, बेरोजगारों के लिए कुछ करे, बेरोजगारों की आवाज बने। ये बावड़ी गांव की जनता का कहना है।